17 मिल गया सबको? मैं पहले कर लेता हूं इसको, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, समझे? अभी क्या होता है कि हम बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं, जब भी कोई कैलकुलेशन ज़्यादा वाला सम्स आता है या जिसमें बहुत सी बातें को बारीकियों से समझना पड़ता है, बहुत सी बातों को, उसमें बोलते हैं कि पहले फोकस करके देख लो, उसके बाद तुम लोग करना। बात समझे? इसका कारण क्या है अभी समझ में आ रहा है? क्योंकि इस टाइप का सम्स टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, लेकिन करने के बाद भी अभी क्या हो रहा है आपको लग रहा है ना? अगर मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट हैं, उनको अलग अलग एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का ये पार्ट क्लियर हो रहा है तो दूसरा नहीं, दूसरा क्लियर हो रहा है किसी का तो तीसरा नहीं। क्यों? आप जहां पर प्रैक्टिस कम किए हो, जहां पर आपने फोकस कम किया है, वहां पर आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। बात समझे? इसलिए एक बार हम पूरा सम्स करेंगे, शांति के साथ हर एक बात सुन लीजिए कि क्या क्या बातों को ध्यान में रखकर इस तरीके का सम्स बनाया जाता है, उसके बाद आप कीजिएगा। ठीक? सम्स देखो पहले पढ़ रहे हैं, ऊपर में एक हेडिंग दिया है सम्स के, बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। समझे? ऐसा हेडिंग नहीं रहता पेपर में, लेकिन हम लोग जो पार्ट करने जा रहे हैं उसका ये हेडिंग है। सुने, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। अच्छा देखो, अभी सम समझाने जा रहे हैं तो ये पन्ना पलट के फॉर्मूलाज वगैरह देख रहा है, वो बात की बात है, घर का काम है, घर में कीजिएगा। अभी पहले सम्स पे फोकस कीजिए, ठीक? नहीं तो हम यहाँ कुछ लिखेंगे अभी आइटम, कोई अमाउंट, तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आया कहाँ से लिख दिए। इसलिए सम्स देखना बहुत जरूरी होता है। हेडिंग दिया है बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। दिखा, बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड क्या इंडिकेट करता है कि हमको इस तरीके के सम्स में बहुत वैरायटी ऑफ क्वांटिटी दिया रहेगा, 4 5 6 दे दिया, और उस 4 5 या 6 जितना भी क्वांटिटी का वैरायटी दिया, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्वांटिटी का ऑर्डर करना मेरे लिए बेस्ट है। समझे? मेरे लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ये चला रही है, काम कर रही है, उसके लिए कौन सा क्वांटिटी का ऑर्डर करना बेस्ट होगा। ठीक? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम लोग सीखे क्या है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम लोग टोटल कॉस्ट निकालना सीखे। अब अगर मान लो मेरे पास 6 वैरायटी ऑफ क्वांटिटी है और बोला गया कि तुम इतना इतना करके ऑर्डर कर सकते हो, हमसे पूछा जा रहा है कि इन 6 में से या 5 में से, जो भी सम्स में हो, इस 6 में से या 5 में से कौन सा क्वांटिटी का ऑर्डर करना मेरे लिए बेस्ट होगा। तुम ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए हमको उस पांचों लेवल पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पांचों लेवल पे आ गया, फिर उसमें से हम लोग देख लेंगे किसमें मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम आ रहा है। जिस लेवल पे मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम रहेगा, हम बोलेंगे वही वाला क्वांटिटी मेरे लिए बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड होगा। बात समझे? ये सीधी सी लाइन है। अब नेक्स्ट थॉट क्या आएगा कि हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 फॉर्मूलाज दिया गया है। बोला गया पहले आप मटेरियल परचेस कॉस्ट निकालिए, उसका एक फॉर्मूला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालिए, उसका एक फॉर्मूला है। फिर स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट निकालिए, उसका एक फॉर्मूला है। और ये तीनों कॉस्ट निकालकर तीनों को ऐड कर दीजिए, वो जो आएगा वो होगा आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या प्रॉब्लम है इस लाइन में? अब नेक्स्ट थॉट क्या आएगा कि ये चारों हम लोग निकालेंगे कैसे। तो अगर चीजें आपको याद हैं और थोड़ा सा सम्स का लाइन आपका क्लियर हो जा रहा है, कैलकुलेशन आप देख ले रहे हो, तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, कंफ्यूजन कहाँ आएगा। सुने, अब देखो सम्स पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द, वो लिख दिया मोस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। दिखा, मोस्ट नहीं होगा, बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर होगा। ठीक है? अब जरा एक बार इंफॉर्मेशन का जो पैटर्न है उसको समझिएगा। वो क्या बोल रहा है, पहला एक दिया है ऑर्डरिंग क्वांटिटी इन केजी, और साइड में एक दिया है प्राइस पर केजी। दिखा, पहले बोला है लेस देन 500, मतलब आपका जो सप्लायर है वो आपको बोल रहा है कि अगर आप 500 से कम यूनिट खरीदोगे एक बार में
तो आपका प्राइस पड़ेगा 10 रुपया करके। ठीक, अब 500 से कम कितना हो सकता है? 200, 300, 400, 450, 460, 499 तक आपका प्राइस पड़ेगा कितना? 10 रुपया। आगे बोला है 500 एंड लेस देन 1600। ठीक है, अगर आप 500 खरीदोगे और 1599 यूनिट तक खरीदोगे, लेस देन 1600 बोला है, तो 500 से 1599 यूनिट तक अगर आप खरीदोगे तो आपका कॉस्ट लगेगा 9.6 रुपीज करके। कम लग रहा है थोड़ा, तो डिस्काउंट हो रहा है कि नहीं? फिर बोला है अगर आप 1600 से खरीदोगे और लेस देन 4000 तक का यूनिट खरीदोगे तो आपका कॉस्ट पड़ेगा 9 रुपया 40 पैसा, 9.4। ठीक है, माने जैसे जैसे क्वांटिटी हम ज्यादा खरीदेंगे मेरा प्राइस थोड़ा कम होता जाएगा, डिस्काउंट हो रहा है, ऑफर। इसके बाद बोला है 4000 अगर आप खरीदोगे लेस देन 8000 तक तो आपका प्राइस पड़ेगा 9 रुपया 20 पैसा, 9.2। और अगर आप 8000 या उससे ज्यादा खरीदोगे तो आपका प्राइस पड़ेगा 9 रुपया करके। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लास्ट लाइन में क्या बोला है? द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज 8000 kg। हम लोग ईओक्यू वाला सम्स करते थे ना, ईओक्यू वाले सम्स में हम लोगों का एनुअल रिक्वायरमेंट का जरूरत होता था। ठीक, एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोगों का जरूरत इसमें भी होगा और सम्स में दे दिया है कि इसका एनुअल रिक्वायरमेंट कितने का है? 8000 kg का। समझ रहे हैं? और उसके नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? स्टॉक होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट इज 20%, इसकी भी जरूरत होती थी, ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। और ऑर्डरिंग या रीऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹10। ये क्या बता रहा है कि हम लोग अगर एक ऑर्डर भेजते हैं तो एक ऑर्डर भेजने में हम लोगों का 10 रुपए का खर्च पड़ता है। इतनी इंफॉर्मेशन है। अब हम लोगों को करना क्या है? हर लेवल पे जो वो लेवल दिया है, 500 का, 1600 का, 4000 का, 8000 का, इस तरीके से दिया है ना तोड़कर, हर लेवल पे जहां जहां प्राइस चेंज हुआ है हर लेवल पे हम लोगों को टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना होगा। और जिस लेवल पे मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम होगा हम बोलेंगे वही यूनिट साइज, वही ऑर्डर साइज हमारे लिए बेस्ट है। क्लियर है? अब लिखने का तरीका देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 है मेरे मटेरियल में, कैलकुलेशन फॉर बेस्ट क्वांटिटी। टू बी ऑर्डर। ठीक, हम लोग नंबरिंग करके करते थे, याद है? पहले 5-6 आइटम लिखते थे इंफॉर्मेशन में। मैं फिर से बताता चलूंगा, देखते रहिएगा। नंबर 1, नंबर 1 में हम लिख देते हैं पहले ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब है ये यूनिट में लिखा जाएगा। ऑर्डर साइज का आपका मतलब है कितना कितना करके आपको ऑर्डर देना है। तो वो जहां जहां से प्राइस चेंज किया है तुम वही ऑर्डर साइज में सजा दोगे। पहला वाला प्राइस चेंज, पहला वाला जो आइटम दिया था वो कितने रुपए पे था और कितना यूनिट का था? 10 नहीं, लेस देन 500 था। तो हम जैसे पहला जो लेंगे वो हम यहाँ पर जैसे ले रहे हैं 400 यूनिट्स। ठीक, तुम बोलोगे 400 क्यों ले लिए? हम तो 200 भी ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, हम 499 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो लेस देन 500 बोला है। आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन जरा सोच लेना कि तुम 499 लोगे, आगे बढ़ोगे, चीजें कैलकुलेट होंगी, तुम्हारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम एक फ्लैट फिगर ले लिए, बोला है 500 के नीचे जब भी खरीदोगे कितना रुपया करके रेट पड़ेगा? 10 रुपया करके। समझ रहे हैं? तो हम 500 के नीचे का एक आइटम ले लिए, कितने का? 400 यूनिट का। समझ रहे हैं मेरी बात? दूसरा क्या बोला है कि 500 पे आप खरीदोगे तो आपका प्राइस पड़ेगा कितना? 9 रुपया 60 पैसा। ठीक,
फिर लेवल कहां से चेंज हुआ है? 1600 से। 1600 करके आप खरीदोगे तो आपका प्राइस पड़ेगा 940। फिर उसके बाद 4000 का एक लेवल है कि 4000 यूनिट करके आप खरीदोगे तो आपका प्राइस पड़ेगा 9 रुपया 20 पैसा। और फिर अगर आप 8000 खरीदोगे एक ही बार में तो आपका 9 रुपया करके पड़ेगा। ये लाइन समझ आई? कैसे अरेंज करेंगे? जहां जहां से मेरा प्राइस चेंज होगा वो हम लोग ऑर्डर साइज में अरेंज कर लेंगे। और ये ऑर्डर साइज ही है, समझ रहे हो? अब ऑर्डर साइज को हम लोग ईओक्यू भी बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसी का दूसरा नाम है। इसी को कहीं री ऑर्डर क्वांटिटी करके लिखा रहता है, वही चीज है। शब्द बदलता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे शब्द बदला है तो थोड़ा आगे बढ़ो, आपको दिखेगा कि अरे ये तो वही चीज है। सुने, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हम लिख देते हैं एनुअल डिमांड या एनुअल रिक्वायरमेंट। ये भी आपका यूनिट में ही रहेगा। कितने का है? 8000 का। ठीक से देखिए सम्स में नीचे है बाबू, नीचे के इंफॉर्मेशन में था। ठीक है। तीसरा जो है वो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया था, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। सुने, ये है आपका एनुअल डिमांड और ऊपर में है आपका ईओक्यू, दिख रहा है? तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ ऑर्डर। यहां पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जगह की कमी के कारण, कॉलम 2 डिवाइडेड बाय कॉलम 1। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू या ऑर्डर साइज। कितना आएगा इसमें? 20, 16, 5, 2, 1। ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं नंबर 4 में कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट ये रुपीज में है भाई, ये दिया है सबने। 400 साइज पे हम लोगों का 10 रुपया है, फिर 9 रुपया 60, 40, 20 और 9 रुपये आ गया। फिर एक इंफॉर्मेशन सम्स में दिया है कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर देखो भाई, कॉस्ट जब भी लिखोगे वो रुपीज में ही रहेगा, समझ रहे? कितना है? 10, तो वो सभी में 10 रहेगा। ये कॉमन इंफॉर्मेशन है कि 10 रुपया पर ऑर्डर लगता है, तो वो सब लेवल पे 10 रुपया पर ऑर्डर ही रहेगा। ठीक है। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन नंबर 6, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम CC से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। समझ रहे हैं? कोई दूसरा पर्सन दूसरे टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता है, दूसरे बुक में दूसरे टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जब आप किसी चीज को शॉर्ट में यूज करते हो तो उसका फुल वैल्यू भी लिखा करो, जिससे वो क्लियर हो जाए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। और ये निकालने का तरीका क्या था? ऑर्डर साइज नहीं, कॉस्ट पर यूनिट सीधा ले लेना। कॉस्ट पर यूनिट तो यहाँ है कॉलम 4 में, दिख रहा है? कॉलम 4 कॉस्ट पर यूनिट, और इनटू आपको करना है सम्स में। देखो कैरिंग कॉस्ट का एक रेट दिया हुआ था 20%, दिखा? इनटू कर देना आपको 20%। तो कॉलम 4 जैसे 10 इंटू 20%, 2 आ जाएगा। 9.6 इंटू 20% कितना आएगा? 1.92। 9.4 इंटू 20% 1.88, है ना?
खुद से करके देखा कीजिए, तब आपको चीजें समझ आएगी ज्यादा। 9.2 इंटू 20%, 84, और 9 का 20% 1.8। ठीक है, ये हमने 6 इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया। अब सुनो, किसी के मन में डाउट आए कि ये इंफॉर्मेशन ही क्यों इकट्ठा किया गया है या यही इंफॉर्मेशन क्यों लिया गया है, तो उसका आंसर अभी जस्ट आपको 2 मिनट में मिल जाएगा आगे कि ये सब क्यों लिया गया है। पहला बात, अगर मन में ये डाउट आया तो। दूसरा बात कि ये जो इंफॉर्मेशन हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 करके, क्या इसको इसी ऑर्डर में लिखना है? पहले भी मैंने पहले के सम्स में कहा है कि ये इस ऑर्डर में लिखने का जरूरत नहीं है। यहां तक का तुम्हारा जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझे? ये कोई रटी रटाई चीज नहीं है कि इसी ऑर्डर में इसको लिखना है। जैसे मान लो हम जो 2 नंबर पॉइंट लिखे वहां पर हम ये लिख देते कॉस्ट पर ऑर्डर और बाद में एनुअल डिमांड लिखते, बात समझ रहे हैं, तो भी मेरा चीज चल जाता। लेकिन अगर चीजों को थोड़ा आप सजा के लिखते हो तो ज्यादा अच्छा होगा, ये दिमाग में रखिएगा। बात समझे? नहीं तो चीजें यहाँ 1 2 ऊपर नीचे भी अगर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम जो कैलकुलेशन ले रहे हो वो तुम्हारा सही होना चाहिए। बात समझे? जैसे यहाँ पर हम लिए हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, दिख रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय यूक्यू, तो कॉलम 2 डिवाइडेड बाय कॉलम 1 लिखेंगे। सुने, अब अगर मान लो हम एनुअल डिमांड पहले लिख देते और ऑर्डर साइज बाद में, तो मेरा यहां लिखने का तरीका क्या होता? कॉलम 1 जो एनुअल डिमांड का होता डिवाइडेड बाय कॉलम 2 जो ऑर्डर साइज का होता। सुने, अब जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये सारा इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट किया गया है, उसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट 3 पॉइंट्स में। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला आपको क्या बोला गया कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपको 3 कॉस्ट लेना है, मटेरियल परचेस कॉस्ट। तो पहला कॉस्ट अब हम वो ले रहे हैं, मटेरियल परचेस कॉस्ट। ठीक, मटेरियल परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, धैर्य रखो आपको, धैर्य रखो, धैर्य रखो, समझे? एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। सुने, इसलिए मैं बोलता हूं हड़बड़ा के मत सीखो चीज को, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट, ये है आपका कॉलम 2 में एनुअल डिमांड, दिख रहा है सबका, और कॉस्ट पर यूनिट कितना है कॉलम 4 में। तब मल्टीप्लाई करके बताइए, 8 इंटू 10 80,000, फिर सेकंड वाले किसका कर रहे हो? इसका इससे किए हो ना, 8,000 इंटू 9.6 ना, 76,000, 76,800। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही मुड़ी डुला रहे हैं, मैंने वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने यही सुनने में आया था। और सर 1,000 का 940 से डिवाइड करके 75,200 इसका किए हो ना, हाँ 75,200। फिर इसका कर देंगे हम लोग 73,600 और 9/8 72। आराम से समझते हुए चलिएगा, समझे? तुम जब पहला कॉस्ट निकाले तो तुम देखे कि पहले लेवल पे सबसे ज्यादा है और लास्ट वाले लेवल पे सबसे कम। तो मेरा 8,000 वाला जो ऑर्डर साइज है वो अभी बेस्ट दिख रहा है, बात समझे? लेकिन एक कॉस्ट के ऊपर हम लोग डिसीजन नहीं लेते, हम लोग टोटल कॉस्ट पे लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अभी हमको एक दूसरा कॉस्ट निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको दिया गया था नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा, अब देखो जिनके मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ऊपर के इंफॉर्मेशन क्यों सजाए गए थे, उसका आंसर मिल रहा है धीरे धीरे। ये इसलिए सजाए गए थे क्योंकि जब हम टोटल कॉस्ट निकालने के कैलकुलेशन में जाएंगे तो वो सारी चीजों की जरूरत हमको
पड़ेगी। दिख रहा है? जैसे हम एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट पर यूनिट लिए, ऊपर सजा हुआ था तभी ना लेनी है, समझ रहे हैं? इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला ले रहे हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर दिख रहा है आपको यहाँ पर कॉलम 3 में, और कॉस्ट पर ऑर्डर दिख रहा है आपको यहाँ पर 10 चीजें सजी हुई हैं, यहाँ से लेकर ले लें। तो क्या क्या लोगे? 20 इंटू 10, मतलब कॉलम 3 इंटू कॉलम 5 है ना, 200, 160, 50, 20, 10। इसमें भी देखो सबसे कम इसमें आ रहा है। अभी 2 कॉस्ट निकाले, अब एक तीसरा कॉस्ट। अच्छा, आप सबको आंसर मिल गया ना कि 1 से 6 तक का इंफॉर्मेशन क्यों लिया गया था। और तुम बोलोगे वो हम कैसे समझेंगे लेना है? अभी आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। वो चीजें आपको याद है तो आपका दिमाग बोलेगा कि हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम पहले लिख लें। उसमें से क्या क्या सम्स में है, सम्स में से देख के लिख लिए, और जो चीज सम्स में नहीं था हम लोग कैलकुलेट करके लिख लिए। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर तो सम्स में नहीं था ना, हम लोग कैलकुलेट करके क्या किए, लिख लिए पहले, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली थी। ठीक, लास्ट एक लेते हैं स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। हाँ भैया, फोन बंद करना भूल गए, साइलेंट कर लीजिए। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है ऑर्डर साइज, इसको सब लोग निकालना आराम से। जैसे ऑर्डर साइज मतलब ये 400 दिखा, डिवाइडेड बाई 2 होता है, एवरेज पे लिया जाता है। तो 400 को पहले डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा कितना, 200, और फिर मल्टीप्लाई होता है सीसी से। सीसी हम लोग यहाँ निकाले थे, दिखा, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 200 आएगा, इंटू 2 400 आएगा पहले वाले का। ठीक, आराम से करोगे, हड़बड़ा के नहीं। 500 डिवाइडेड बाई 2 250 आएगा, 250 इंटू आपको कर देना है 1.92 से 475 उसमें से 1504 थर्ड वाले में। हाँ, मतलब ये 1600 डिवाइडेड बाई 2 किए 800 आया, फिर इंटू किए 1.88, तो ये बता रहा है 1504 है ना। थर्ड वाले का करो, 3680 2000 इंटू 1.84 कितना बोले, 3680 3680। और भी लोग देख लेना। और लास्ट वाले का 7200, 7200। हाँ, ये वाला एक बार फिर से देख लेना, सही है ना। हाँ सर। अब हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 10 नंबर पॉइंट में लास्ट में निकालेंगे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। किसको किसको लेंगे, 3 कॉस्ट लेते हैं। 7 नंबर पॉइंट परचेज कॉस्ट, 8 नंबर पॉइंट ऑर्डरिंग कॉस्ट, और 9 नंबर पॉइंट स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। देखा, तीनों को जोड़ दीजिए तो इसमें आ रहा है 80,600 है ना। सेकंड वाले का 77,435। 435। तीसरे में सर 76,754। 76,754। 77,300। 77,300। हाँ, 79,210। समझे। अब डिसीजन होगा कि बेस्ट क्वांटिटी ऑर्डर कौन सा है। नीचे देख लीजिए और बताइए। ये वाला हमको लग रहा है जहां मेरा टोटल कॉस्ट सबसे कम है, दिखा, देख लो आराम से।
बहुत गौर करके देखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है ये 76,754 सबसे कम कॉस्ट है। दिखा किस लेवल पे ये कॉस्ट आया है? 1600 ऑर्डर साइज पे। दिखा है ना? तो हम लोगों के लिए बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर कौन सा होगा? 16 एट 1600 ऑर्डर साइज, total inventory cost rupees. Total inventory cost is minimum. That is rupees 76,754. Hence 1600 units is best order size. समझ आई बात? अब इसी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में देता है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। कभी एक ही लेवल का दे दिया तो तरीका मेरा यही है टोटल कॉस्ट निकालने का, समझ रहे हो? दो लेवल पे हम लोग हर तरीके का किए हैं, एक लेवल वाला भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम किए थे, उसमें एक ही यूनिट दिया था, उसी का टोटल कॉस्ट निकालना था। वही अपना बेसिक सम से स्टार्ट हुआ था जिसमें एक ही लेवल का था, निकाल के कर दिए थे। फिर आया दो ऑफर वाला कि दो है डिस्काउंटिंग ऑफर, उस पे किए। अब इसमें 5-6 लेवल का दे दिया तो भी तरीका वही रहेगा, जो एक का है वही दो का है वही 5-6 का है। समझ रहे हैं? बस चीजें का लिखने का तरीका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जा रहा है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट और स्टेप चेंज नहीं हो रहा है। बात समझे? एक बार आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, चीज को कितना भी बढ़ा के दे, हमारी प्रोसेसिंग सही है, हम सही कर पाओगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, तब हम लोग देखते हैं अब आगे का क्या क्वेश्चन करना है।